मन करता है, सुरेंद्र विक्रम जी की कविता है ये। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। इसमें सुरेंद्र विक्रम जी ये कहते हैं कि कभी मेरा मन ये करता है कि मैं सूरज बन जाऊं और पूरे आसमान में चक्कर लगाऊं, पूरे आसमान में दौड़ लगाऊं। कभी मेरा मन करता है कि मैं चंदा बन जाऊं और चंदा बनकर सब तारों पर अपनी अकड़ दिखाऊं। जैसे एक चंदा है और वो सब तारों पर अपनी मैं अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। कभी मेरा मन करता है कि घर का बड़े बुजुर्ग बाबा बन मतलब बड़े बुजुर्ग, मैं घर में बड़ा बुजुर्ग बनकर सब लोगों पर अपनी धौंस जमाऊं, सबसे अपनी बात मनवाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। कभी मेरा मन करता है कि मैं पापा बन जाऊं। कभी तो बाबा बनने का मन करता है, कभी पापा बनने का मन करता है। मन करता है कि पापा बन जाऊं और मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। और कभी मेरा मन करता है कि मैं तितली बन जाऊं और इधर से उधर, इस फूल से उस फूल तक, इस डाली से उस डाली तक, मैं हर फूल पर बैठूं और तितली बनकर दूर दूर जहाँ मेरा मन करे मैं उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और कभी मेरा मन करता है कि मैं कोयल बन जाऊं और सबको अपनी वाणी से लुभाऊं और मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कभी कभी का मन ये करता है कि वह चिड़िया बन जाए और चिड़िया बनकर स्वच्छंद रूप से ची ची चू चू शोर मचाते हुए इधर से उधर, इस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़ बैठें और अपने पंख फैलाकर कहीं भी उड़ जाएं। कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। और कभी मन करता है कि मैं चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाऊं। जो मेरा मन कर रहा है वो मैं सारे काम करूं और हर तरह के काम करूं, जो जो मन कर रहा है। कहीं कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। तो मैं अपने मन की डोर की चरखी लेकर पीली और लाल रंग की पतंग उड़ाने का भी मेरा मन करता है। मन करता है कविता के अब प्रश्न उत्तर करते हैं। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में कौन धौंस जमाता है? तो घर में धौंस जमाते हैं हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई या बहन और घर के बड़े बुजुर्ग हम पर धौंस जमाते हैं। और क्यों जमाते हैं? क्योंकि हम शरारत करते हैं। हमारी शरारतों से परेशान होकर वो हम पर धौंस जमाते हैं। स्कूल में कौन धौंस जमाता है? स्कूल में टीचर हम पर धौंस जमाते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल हम पर धौंस जमाते हैं और मॉनिटर हम पर धौंस जमाते हैं। तो ये सब लोग हम पर धौंस जमाते हैं। तो धौंस हम पर क्यों जमाते हैं स्कूल में? क्योंकि हम शरारत बहुत करते हैं या उनका काम पूरा करके नहीं देते हैं। हम कक्षा में शोर ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो हम पर धौंस जमाते हैं। धौंस जमाना हम पर डांट डपट करना। धौंस जमाने का मतलब है कि हमको वो डांटते हैं। तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने का करता है? तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाए? जब आपका मन या हमारा मन कहीं घूमने का मन करता है, या जब कभी हम चिड़िया को देखते हैं तब हमारा मन चिड़िया बन जाने का करता है। चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं, चिड़िया को कहीं घूमते हुए देखते हैं, ये चिड़िया को दाना खाते हुए देखते हैं, तब हमारा मन चिड़िया बन जाने का करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? अब आप बताइए, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद अपनी अकड़ जमाता होगा। किस पर अकड़ जमाता होगा? वो तारों पर अपनी अकड़ जमाता होगा। जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा? जंगल में
शेर अपनी अकड़ जमाता होगा छोटे जानवरों पर। नदी में कौन अकड़ जमाता होगा? नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा छोटी मछलियों पर या छोटे जीव जंतुओं पर। जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा छोटों पर अकड़ दिखाते हैं। तो खेल में कौन अकड़ जमाता है? खेल में अकड़ जमाते हैं कैप्टन, कप्तान या बड़े लड़के, है ना, वो छोटे लोगों पर अकड़ जमाते हैं। स्कूल में कौन अकड़ जमाते हैं? स्कूल में टीचर्स, अध्यापक, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, मॉनिटर हैं या बड़े बच्चे हैं, वो स्कूल में अपने से छोटों पर अकड़ जमाते हैं, धौंस जमाते हैं। घर में कौन जमाता है? घर में माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अकड़ दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। इसमें आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ नाम लिखना है, अपने साथियों का नाम लिखना है और ये देखना है कि उनका क्या मन करता है। उनका मन क्या करता है वो यहाँ पर लिखना है। दूसरे बच्चे का नाम इधर आएगा, फिर वो उसका मन क्या करता है वो यहाँ पर लिखना है। ये सब आपको ये करना है। अपने साथियों के नाम लिखने हैं और उन साथियों को क्या मन करता है उस काम को यहाँ पर लिखना है। ठीक हो गया? अब और आगे बढ़ते हैं। सोचो और बताओ। सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? अब ये बात आप सोचो और बताओ कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज सबको प्रकाश देने के लिए आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? जब चिड़िया खुश हो जाती होगी, प्रसन्न हो जाती होगी, तब वो चिड़िया शोर मचाती होगी, उछलती है। चिड़िया शोर जब मचाती है, उछलती भी है, इधर से उधर कूदती है, अपनी बात अपनी दूसरी चिड़ियाओं को बताती है। वो अपनी भाषा में बात करते हैं एक दूसरे से। तो चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया अपनी बात को दूसरों से कहने के लिए, दूसरी चिड़ियाओं से कहने के लिए शोर मचाती होगी और जब वो प्रसन्न होती हैं तब वो शोर मचाती हैं। चंदा तारों पर अकड़ क्यों दिखाता होगा? चंदा तारों पे अकड़ क्यों दिखाता होगा? क्योंकि चंदा बड़ा है और ज़्यादा चमकीला भी है, तो इसलिए चंदा बड़ा होने की वजह से, बड़ा होने के कारण वो छोटे छोटे तारों पर अकड़ दिखाता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादाजी हैं, नाना जी हैं, ये घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? ये घर में ये सभी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अच्छी बातें जानते हैं, सही बात जानते हैं। अगर वो घर के छोटे लोग या उनसे जो छोटे हैं घर में, मम्मी पापा या बच्चे, अगर वो गलत बात करते हैं या कुछ गलत कहते हैं या गलत कार्य करते हैं, तो वे उनको सुधारने के लिए अपनी धौंस जमाते हैं, यानी अपनी बात कहते हैं। धौंस जमाना मतलब अपनी बात कहना, तो वो अपनी बात को कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम इससे, और क्या बात कर सकते हैं हम आगे देखते हैं। ये पहेली है। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो का धागा तो करे सलाम। इस पहेली का उत्तर आप बताइए क्या हो सकता है? कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो
करे सलाम। तो इसका आंसर आपको खुद देना है। इसका आंसर आपके सामने ही जो चित्र बना हुआ है वही उसका आंसर है।